क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बोला है एक बैटरी है 6 वोल्ट की और दो कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड के दोनों पैरेलल में कनेक्टेड थे। इनिशियली जो स्विच एस है वो क्लोज है। इनिशियली स्विच एस क्या है? क्लोज है। फिर बोल रहा है जब ये दोनों चार्ज हो गए, फुली चार्ज हो गए, उसके बाद क्या किया उसने? दोनों के अंदर डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया और स्विच एस को ओपन कर दिया। डायलेक्ट्रिक फिल करके दोनों का मतलब इसमें डायरेक्ट फिल के दोनों में और इसको ओपन कर दिया। बोला बताओ नया चार्ज क्या होगा दोनों के ऊपर, नया चार्ज, नया पोटेंशियल। ठीक है, ये सीखना है। लेट्स से पहला पार्ट करते हैं। पहले पार्ट में कोई खास यूज नहीं है। पहला पार्ट सिर्फ इतना सा है कि 6 वोल्ट की बैटरी है, एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर ये है। ये 6 वोल्ट है, ये C1 और ये C2, तो दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है? सेम रहती है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं डायरेक्टली। देखो दोनों का मैं कंपेयर करूंगा तो ये फर्स्ट है पैरामीटर्स, ये सेकंड के पैरामीटर्स। फर्स्ट के देखो C1 कितना है? 1 माइक्रोफैरड। C2 कितना है? वो भी है 1 माइक्रोफैरड। वोल्टेज V1 कितनी है क्वेश्चन में? 6 वोल्ट। V2 कितना है? 6 वोल्ट। तो चार्ज क्या आएगा? Q1 C1 V1 कितना हो गया? चार्ज क्या आएगा? ये 1 है, ये 1 ही है। ठीक है, तो क्या आएगा चार्ज? 6 इंटू 1 कितना आएगा? 6 माइक्रोकुलम। और Q2 कितना आएगा? वो भी आएगा 6 माइक्रोकुलम। कोई बोले टोटल चार्ज क्या होगा? तो यहाँ 6 गया, यहाँ 6 गया, तो 6 प्लस 6 कितना आएगा? यहाँ से 12 निकलेगा। यह है विदाउट कुछ भी नहीं किया, बस सिंपल सा सॉल्व कर दिया। Q1 पता है, Q1 Q2 पता है, C1 C2 पता है, V1 V2 पता है। ठीक है, अब अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट मेन है। इसको करने के बाद क्वेश्चन बोलो, दोबारा पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला C1 C2 थे, एक बैटरी है, पहले दोनों चार्ज हुए, जब चार्ज हो गए उसके बाद क्या किया? उसके बाद उन्होंने इसके अंदर डायलेक्ट्रिक डाल दिया। वैल्यू कितनी है? 3 के जो है वो 3 है। और क्या किया? फिर इस बैटरी को मतलब स्विच एस को ओपन कर दिया। अब स्विच एस को ओपन करने से क्या हुआ? अब जो हमने अभी दो क्वेश्चन किए हैं ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सोचो क्या होगा? स्विच एस ओपन कर दिया। स्विच एस ओपन करने का मतलब है जो C1 कैपेसिटेंस है, C1 कैपेसिटेंस अभी भी इस बैटरी से कनेक्टेड है। C1 कैपेसिटर अभी भी इससे कनेक्टेड है। तो यहां जो फॉर्मूले लगेंगे वो कौन से लगेंगे? जब बैटरी क्या होती है? कनेक्टेड होती है। लेकिन C2 देखो, C2 से बैटरी हटा दी। सिर्फ एक तरफ से कनेक्शन का मतलब नहीं पता, हमेशा क्लोज सर्किट होना चाहिए, तभी बोलते हैं कि कोई चीज कनेक्टेड है या नहीं है। कोई बोलोगे यहां से तो कनेक्टेड है तो लगना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता। या तो पूरा क्लोज सर्किट बनेगा, अगर वायर काट दोगे तो क्या बोलते हैं उसको? ओपन सर्किट बोलते हैं। तो ये ओपन कर दिया स्विच। स्विच एस ओपन करने का मतलब क्या है कि यहां क्या लगेगा? क्लोज सर्किट का फॉर्मूला। और यहां क्या लगेगा? ओपन सर्किट का। ओपन मतलब C2 के केस में बैटरी हटा दी और C1 के केस में बैटरी अभी भी लगी हुई है। तो उन दोनों का यूज करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर उन दोनों का यूज करके सॉल्व करेंगे तो देखो क्या बनेगा क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन बनेगा अब ये बैटरी है, ठीक है, ये कैपेसिटर है, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, K की वैल्यू है 3, ये अभी भी कनेक्टेड है। ये स्विच एस ओपन कर दिया, ये डायलेक्ट मतलब कैपेसिटर है और यहाँ भी अंदर डाइलेक्ट्रिक है, इसकी वैल्यू कितनी है? 3 है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास। तो अब देखो C1 के लिए पैरामीटर्स और C2 के लिए पैरामीटर्स। C2 किस कैटेगरी में आएगा? बैटरी इज। C1 किस में आएगा? बैटरी इज कनेक्टेड। और ये किस में आएगा? ये किस में आएगा? बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। तो एक में बैटरी कनेक्टेड है और एक में बैटरी क्या है? डिस्कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है? पहले C2 देखते हैं। बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी। जब बैटरी डिस्कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज क्या मतलब चार्ज क्या रहता है? सेम रहता है। तो Q2 डैश किसके बराबर होगा? Q2 के बराबर होगा। कितना था Q2? 6 माइक्रोकुलम। तो क्या आंसर आएगा? 6 माइक्रोकुलम। डाइलेक्ट्रिक फिल करने से कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? K टाइम्स ऑफ C2। कितना है K? K है 3 और ये था 1 माइक्रोफैरड। कितना आएगा? 3 माइक्रोफैरड। ठीक है,
और जब बैटरी डिस्कनेक्ट करते हैं तो पीछे लिखा था V2 जो होगा वो क्या होता है, मतलब याद हो जाता है कर करके, V2 था V2 बाई के। देखो अगर हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दें, बैटरी को डिस्कनेक्ट करने से पोटेंशियल क्या होता है, V बाई के हो जाता है। तो डायरेक्ट यूज कर लिया V बाई के, नहीं तो यहां से भी सोल्व कर सकते हो, बट अब अगर ध्यान है तो डायरेक्ट भी यूज कर लो। पेपर में जब सोल्व करते हैं तो सब पता होना चाहिए डायरेक्टली, ठीक। नहीं तो मैं निकाल सकता हूं Q2 डैश इक्वल टू Q2 करा, सोल्व कर दिया, बट पता भी होना चाहिए V2 कितना आएगा, जो पहले था उसका K टाइम्स कम हो गया। पहले कितना है, पहले 6 वोल्ट है, तो आएगा 6 वोल्ट, K की वैल्यू 3 है, तो आंसर क्या आ गया, 2 वोल्ट। तो नया पोटेंशियल कितना आ गया, 2 वोल्ट। अब यहां पे बैटरी क्या है, कनेक्टेड है। तो अगर बैटरी कनेक्टेड है तो इसमें क्या होगा, जब बैटरी कनेक्टेड होती है तो वोल्टेज सेम रहती है, तो V1 डैश किसके बराबर होगा, V1 के, मतलब 6 वोल्ट ही है। बैटरी कनेक्ट हो या ना हो उसमें क्या होता है, कैपेसिटेंस जो है वो क्या होता है, हमेशा K टाइम्स होगा। तो 3 गुना में 1 कितना आएगा, 3 माइक्रोफैरड। और Q1 डैश कितना आएगा, C1 डैश V1 डैश 3 माइक्रोफैरड इंटू 6 कितना आएगा, 18 माइक्रो कूलम। तो चार्ज बढ़ गया एक में और यहां पे वोल्टेज कम हो गई। समझ में आया क्वेश्चन।